बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज़ कुज़ीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही लजीज और उम्दा तैयार होता है। ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है इस बीफ यखनी पुलाव की और इसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यकीनन आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी बेहद ही पसंद आने वाली है। तो भाई बिल्कुल देर नहीं करते और जल्दी से इस मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसकी ऑथेंटिक रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स के साथ आप क्विक रेसिपी झटपट अपने घर में बना सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इस मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स को हम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लेना है। इसके अंदर आपने 6 टेबल स्पून धनिया शामिल कीजिए। 4 टेबल स्पून आपने इसमें सौंफ शामिल करनी है। 20 अदद साबुत लाल मिर्चें शामिल कीजिए। हाफ़ टेबल स्पून भरकर आपने काली मिर्च शामिल करनी है। 2 अदद फूल बादियान। हाफ़ टेबल स्पून आपने ज़ीरा और लौंगे शामिल करनी है। 2 अदद बड़ी इलायची और 4 अदद छोटी इलायची शामिल कीजिए। 4 से 5 अदद तेज़पात के पत्ते शामिल कीजिए। जायफल और जवैत्री का एक टुकड़ा शामिल कीजिए। अब आपने इसकी पोटली बना लेनी है। मलमल के कपड़े में आपको यखनी बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे इजी ये होता है कि आप इसको डायरेक्ट जब आप कुकर के अंदर शामिल करेंगे तो उसके बाद आप इसको पकने के बाद वापस निकाल कर इजीली वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाय का गोश्त लिया है रवाज के साथ। हड्डी और बोनलेस गोश्त मिक्स है जिसके अंदर बहुत ही मज़ेदार किस्म का रवाज भी शामिल है। रवाज का जो गोश्त हम पुलाव के लिए लेते हैं उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसमें पकाने से आपका पुलाव बहुत ही लजीज पकता है। यहाँ पर हमने गोश्त शामिल करने के बाद लहसुन की एक पूरी कट्ठी और जो हमने यखनी की पोटली बनाकर रखी थी वो हमने शामिल कर दी। 1 अदद प्याज साबुत छील कर डाल लें। इसी के साथ 1 टेबल स्पून नमक शामिल कीजिए। थोड़ा सा पानी शामिल कीजिए। इसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी शामिल करनी है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मैं यखनी कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी पैन या पतीली में बना सकते हैं। कुकर के अंदर बनाने में सिर्फ हमें आधा घंटा लगता है। तकरीबन ये मैं 1 kg पुलाव तैयार कर रही हूँ और 1 kg के हिसाब से मैंने 1 kg ही गोश्त लिया है रवाज के साथ और इसके अंदर मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी शामिल किया है। अब इसमें बाकी शामिल होने वाले अज्जा जो हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 अदद प्याज लीजिए और स्लाइसर की मदद से कट कर लीजिए। 2 अदद टमाटर स्लाइसर की मदद से छिलका समेत कट कर लीजिए। अब जो हमने यखनी पका कर रखी है उसका गोश्त हमने यखनी के अंदर से निकाल लेना है। यहाँ पर हमारी यखनी भी हमने सेपरेट कर दी है। 2 अदद आपने चिकन क्यूब लेनी है। साबुत गरम मसाला लेना है जो आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है इसी तादाद में अकॉर्डिंग। इसी के साथ 2 टेबल स्पून भरकर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। मैंने यहाँ पे चॉप्ड हुआ हुआ लिया है और जो आपने लहसुन और प्याज आपने यखनी के अंदर डाला था वो आपने इस तरह निकाल लेना है। एक कट्टी पूरी आपने पुदीने की लेनी है और उसे इस तरह तोड़ लेना है और पानी में भिगो कर रख दीजिए। हरी मिर्चें तकरीबन आपने लेनी है 20 से 25 अदद, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया एक कट्टी आपने तोड़ के रख लेनी है। आधा किलो दही को आपने जग के अंदर इस तरह ब्लेंडर में शामिल कर दीजिए। अब आपने एक पैन लेना है और हमने ये पुलाव जो है वो घी के अंदर तैयार करना है। यहाँ पर तकरीबन 1 किलो पुलाव के अंदर मैं तकरीबन 2 कप इसके अंदर मैंने घी के शामिल करने हैं। क्योंकि हम रवाज शामिल कर रहे हैं तो रवाज जो है उसके अंदर अपना ही एक घी और तेल होता है। यहाँ पर प्रीहीटेड घी के अंदर मैंने 1 अदद प्याज जो कट कर रखा हुआ था बड़ा स्लाइस की मदद से आपने वो इस तरह आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही प्याज अपना रंग जो है वो तब्दील करने लगे यानी गोल्डन कलर की तरफ आने लगे उस दौरान आपने तमाम साबुत गरम मसाले जो हमने एक कट्ठा जगह पे कर रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसी प्याज के साथ आपने भूनना शुरू कर देना है। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और यहाँ पर प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और जो यखनी में लहसुन और प्याज हमने शामिल किया था वो भी हमने इसके अंदर निकाल के डाल देना है और अदरक लहसुन जो हमने चॉप किया हुआ रखा हुआ था वो भी डाल दिया। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लूँगी। यकीनन आपने बाहर देखा होगा जब हम बीफ पुलाव खाते हैं तो उसके अंदर लहसुन के जो जवे हैं वो आ रहे होते हैं, वो यखनी में पके हुए होते हैं। तो आपने भी इसी तरह साबुत लहसुन यखनी में से निकाल के इसके अंदर शामिल कर देना है। आप जिस तरह यखनी मैंने चढ़ाई है उसी तरह बनाएंगे तो उसी तरीके से फिर आप उसमें से इजीली लहसुन निकाल कर इसमें शामिल कर सकते हैं। जब लहसुन प्याज वगैरह सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं तो आपने इसके अंदर जो यखनी में से गोश्त निकाला था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है
और जो हरी मिर्चें मैंने 20 से 25 अदद रखी हुई थी चॉपर में मैंने बारीक चॉप कर लिया है और अब वो मैं गोश्त के साथ इसमें शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसको इसी के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट ले लीजिए। जो हमने आधा किलो दही लिया हुआ था उसके अंदर हमने 1 कट्टी हरी धनिया और 1 कट्टी पुदीने की अच्छी तरीके से वॉश कर इसके अंदर शामिल कर देनी है। याद रहे कि आपने पूरी 1 कट्टी हरी धनिया और 1 कट्टी पुदीने की लेनी है और इसको अब आपने अच्छी तरीके से बारीक ब्लेंड कर लेना है। दही और हरा धनिया पुदीना हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और अब हम इसको इस मसाले के ऊपर शामिल कर देंगे। साथ ही आपने इसके अंदर टमाटर, जो 2 अदद आपने टमाटर लिए थे छिलका समेत, वो कट कर इसके ऊपर शामिल कर देने हैं और 2 अदद चिकन क्यूब आपने इसके ऊपर शामिल कर देनी है इस तरह तोड़कर। और अब आपने इसको दही का पानी खुश्क होने तक अच्छी तरीके से भून लेना है। आपने इसको इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ये इस तरह मसाला तैयार हो जाए। इसके अंदर तकरीबन आपने बस दही की जो कसर है पानी की वो थोड़ी सी छोड़नी है ताकि जब आप इसके अंदर चावल शामिल करें तो चावल का जो अंदर ये मसाला है वो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब ड्राई नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह गीला गीला मसाला रखना है। चावल डालने से पहले बिल्कुल आपने 6 से 8 अदद हरी मिर्चें डंठल समेत आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल एंड में हरी मिर्चें शामिल करने का मकसद ये होता है कि जब आप इसको चावलों के साथ पकाएं तो चावलों के साथ इसके रंग और रूप अच्छे तरीके से आए, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले हरी मिर्चों को बारीक कूट कर डाला हुआ है, चॉप कर डाला हुआ है। और यहाँ पर मैं बासमती राइस ले रही हूँ 1 kg और इसको मैंने अच्छी तरीके से बीन कर वॉश कर 1 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। और अब मैं इस मसाले के अंदर इन चावलों को शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 kg शामिल किया है राइस और इसी के साथ अब मैं इसके अंदर यखनी शामिल कर दूँगी जो मैंने यखनी बनाकर रखी हुई थी। यखनी मैंने जो पकाई है वो मैं अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, पूरी यखनी शामिल कर रही हूँ। आपने अपने हिसाब से यखनी शामिल करनी है, ऐसा ना हो कि चावलों से ज़्यादा यखनी हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर 6 कप जो है 6 गिलास जो है वो पानी के यूज़ की है यखनी के लिए और मैंने उसको कुकर में पकाया तो आधे घंटे के अंदर इतना पानी ज़्यादा उसका ड्राई नहीं होता, तो यखनी जो है बहुत ही मज़ेदार इसमें तैयार हो जाती है। अब मैं इसको इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। इसी दौरान आपने नमक भी इसका चेक कर लेना है कि इसमें नमक कम तो नहीं है और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने पहले नमक चेक करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। और यहाँ पर मैंने इसको जो है वो मीडियम आंच पर पकने दिया है और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो केवड़ा शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग। और आपने यखनी को इतना ड्राई होने देना है कि पानी जो है उसके अंदर थोड़ा सा रह जाए। और यहाँ पर मैंने दम लगाई है इसको तकरीबन 5 मिनट और अभी मैं इसको चावलों को चेक कर रही हूँ और नीचे से आपने इस दौरान चेक ज़रूर करना है, ऐसा ना हो कि यखनी खुश्क हो जाए और आपके चावल नीचे से लग जाएं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यखनी बिल्कुल जो है ना वो खुश्क हो गई है, लेकिन चावलों में अभी कसर बाकी है और आपने इसी तरीके से चावल रखने हैं क्योंकि ये बाकी जो है इसके अंदर जो चावल है वो दम पे पकेंगे। मैंने कवर के अंदर एक कपड़ा लगाकर उसको इसके ऊपर मैंने कवर कर 20 मिनट के लिए रख देना है और इसको मैं अच्छी तरीके से अब दम दूंगी ताकि ये दम के अंदर ही बाकी के जो राइस हैं वो पकेंगे। आपने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। यहाँ मैंने इसको 20 मिनट के लिए दम दिया था और यहाँ पर मज़ेदार सा जो यखनी पुलाव है वो तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राइस कितने खिले खिले हैं और बोटियाँ भी बिल्कुल टेंडर हो चुकी हैं। आपने इसी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है। आप जब डेफिनेटली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इस यखनी की मज़ेदार सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें ताकि आप भी कह सकें कि जायका हो तो ऐसा। अब यहाँ पर मैं इसमें पुलाव मज़ेदार सी यखनी बीफ पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी को आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ प्लेटर के अंदर। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज तरीन ये पुलाव तैयार होता है। घी में पका हुआ पुलाव है जो कि बाहर की ऑथेंटिक रेसिपी है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो
वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करती रहूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, में दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।